अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी पिटा ब्रेड सैंडविचेस की। तो इसको बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 500 ग्राम चिकन है, जिसको मैंने जो है वो ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये बोनलेस चिकन मैंने लिया है और ये मेरे पास 500 ग्राम है। इसे मैंने वॉश कर लिया है और आप चाहें तो आप इससे कम भी ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ही इसके अंदर जो है वो ये मसाले मैं पीस के डालूँगी। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और काली मिर्च, इनको मैं पीस के डालूँगी। और बाकी इसके अंदर अभी ये मैं 2 टेबलस्पून के करीब सिरका ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ ही इसमें आधा कप मैं दही ऐड कर रही हूँ। और दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास चिकन टिक्का मसाला है जो कि होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। इन्हें मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं बेसिल लीव्स ऐड कर लेती हूँ और ऑयल ऐड कर लेती हूँ। ऑयल मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऐड करूँगी, ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड नहीं करना है। और इसी के साथ ही अब मैं इसमें थोड़े से बेसिल लीव्स ऐड कर लेती हूँ, जो कि तकरीबन आधी टीस्पून के करीब है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे जो मसाले मुझे पीसने हैं उसमें लहसुन के कुछ जवे हैं, एक 3 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 1 टेबलस्पून के करीब काली मिर्च है और 3 से 4 जो है वो मैं हरी मिर्चों को पीस लूँगी इसके साथ ही, और इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। हरी मिर्चों का जो ये ऊपर का हिस्सा है इसको मैं अलग कर रही हूँ और 3 से 4 जो है वो हरी मिर्च जैसे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, बाकी 2 मैं छोड़ रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आधे टीस्पून के करीब ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और अब इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। तो ये तकरीबन जो है वो 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे पेस्ट है। और अब जो है मैं इसे भी ऐड करने के बाद इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसे छोड़ना है। और अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए छोड़ना चाहते हैं तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखिएगा, ताकि जो है वो ये ख़राब ना हो जाए। और वैसे आप बाहर इसे सिर्फ 1 से 1.5 घंटे तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा देर के लिए आप इसे बाहर नहीं रखिएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद इसे मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसकी जब तक मैरिनेशन होती है तब तक हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। अब मैं ग्रीन चटनी बना रही हूँ। ग्रीन चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सेम मिक्सी ले ली है और इसके अंदर जो है मैं 3 हरी मिर्ची ऐड कर लूँगी। इनके भी जो है मैं ऊपरी हिस्सा अलग कर रही हूँ और जो है वो बाकी मिर्चों को मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसी के साथ ही मेरे पास ये थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ा सा धनिया है, ये धनिया ऐड कर लिया मैंने इसमें। और इसमें मैं लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसमें कम लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, वो ऐड कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे जो है वो पुदीना है, मेरे पास पुदीना ऐड कर रही हूँ। दही को मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी। अभी पहले मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लेती हूँ, पीस लूँगी इसको अच्छे से, इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पे पेस्ट बन चुका है। अब मैं इसके अंदर दही डाल के जो है वो सिर्फ एक बार इसे चला लूँगी और ये देखिए मेरा स्मूथ सा जो है वो रायता तैयार हो चुका है ग्रीन चटनी का। और अब यहाँ पे जो है वो ये थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, यहाँ पे मेरे पास आधा कप मेयोनीज़ है और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो चिली गार्लिक सॉस जो है वो ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्ची इसके अंदर काट के डाली हैं और बेसिल लीव्स मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है, आधा टीस्पून के करीब। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है। और आप इसको अपने हिसाब से आप केचप की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो है वो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट जो है वो पिटा ब्रेड के ऊपर जस्ट मेयोनीज़ लगाने के बाद फिर आप उसके ऊपर जो है वो केचप अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं इस तरह से इस पर अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे ये भी मेरा एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। और आप इसको एज अ सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपकी बहुत अच्छी एक सॉस भी बन जाएगी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। यहाँ पे ये देखिए मैंने जो है वो सफ़ेद प्याज ले ली है और उसके बाद जो है मैं देखिए इसको इस तरह से बारीक बारीक काट रही हूँ। गोलाई में काटना है आपने प्याज को।
और इसी तरह से जो है वो जैसे प्याज को काट रही हूँ, इसी तरह मैंने जो बंद गोभी है उसको भी मैंने बारीक काट लिया है, या बाकी प्याज को भी मैं सेम इसी तरह से काट लूँगी। ये आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो बंद गोभी भी कट चुकी है। अब यहाँ पे साथ में जो है वो इन चीज़ों के साथ ये सारी प्याज भी मैंने काट ली है, गोभी भी हो चुकी है डन। गोभी मैंने एक बहुत छोटे साइज़ की ली थी और मैंने उसे सारा काट लिया है, तो तकरीबन 1.5 कप बन रहा है। प्याज मेरे पास यहाँ पे जो है वो तकरीबन हाफ़ कप बन रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ पे मेरे पास ये खजूर और इमली की चटनी है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो ऊपर मैं आई बटन में उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, इसकी वीडियो। तो यहाँ पे जो है वो इसको मैं इस वक्त तो पीटा जो सैंडविचेस हैं मेरे, मैं उसमें नहीं ऐड करूँगी, बट ये साथ में खाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पे मैंने एक पैन जो है वो चढ़ा लिया है चूल्हे पे, और उसके अंदर मेरा ये मैरिनेट हुआ हुआ जो चिकन है वो मैं ऐड कर लूँगी। और इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑयल हम पहले ही इसमें ऐड कर चुके हैं। तो अब ये उसी ऑयल के अंदर जो 2 टेबलस्पून के करीब है, ये उसी के अंदर अच्छे से पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा बैटर जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और जो है वो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जो सेम मैरिनेशन वाला जो बाउल था उसी के अंदर मैं पानी डाल के इसके ऊपर जो है वो पानी डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये अभी जिस मैंने इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड किया है। चिकन वैसे भी जो है वो जल्दी गल जाती है और ये वैसे भी छोटे छोटे क्यूब्स में है, और इसके अंदर दही भी डाला हुआ और हमने इसे मैरिनेट भी किया, तो ये बहुत जल्दी गल जाएगी। अब मैंने इस पे लीड लगा के इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद मैं इसे अब चेक करूँगी। तो यहाँ पे मेरे जो है वो 8 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से जो है वो पक चुकी है। और जो है वो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये गल भी चुकी है। तो जिस चम्मच के साथ जब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तो ये मैश हो रही है। तो बस हमें इसी तरह की चाहिए, बहुत ज़्यादा गली हुई। और इसी के साथ ही जो है वो ये तो बन के तैयार हो चुका है। तो अब ये पक के जो है वो तैयार हो चुकी है, और मैं अब इसे मूव करती हूँ दूसरे चूल्हे पे। और इस वाले चूल्हे के ऊपर जो है मैं एक और पैन चढ़ा लेती हूँ, और इसके अंदर जो है मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ये मेरे पास यहाँ पे पीटा ब्रेड है। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से पीटा ब्रेड ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप घर में भी पीटा ब्रेड बना सकते हैं। पीटा ब्रेड बनाना बहुत ही आसान है। तो मेरे पास इतना जो है वो टाइम नहीं था, तो झटपट सा हमने इवनिंग स्नैक बनाना था, तो इस वजह से जो है मैं बाज़ार से पीटा ब्रेड ले आई। तो यहाँ पे ये जो है मैंने बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल के इसको जो है वो मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो इसका एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी, यानी गरम कर लूँगी। और जो है वो यहाँ पे जो मेरे पास मैंने जो पीटा ब्रेड ली है वो एक पैकेट के अंदर 5 ब्रेड्स होती हैं। और जो है वो यहाँ पे दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने चिकन को जो मूव किया था, तो उसका मैंने अभी हल्का सा फ्लेम ऑन किया हुआ है ताकि वो गर्म ही रहे। और यहाँ पे जब तक जो है मेरे सारे के सारे जो ये ब्रेड्स हैं ये आराम से जो है वो गर्म हो जाएं। और यहाँ पे मैं एक एक करके सेम सारी ब्रेड्स को इसी तरह से सेम इसी तरह से जो है वो गोल्डन होने तक पका लूँगी। तो बाकी सारी ब्रेड्स भी मैंने सेम इसी तरह से जो है वो गर्म कर ली हैं, और साथ साथ मैंने खीरे भी कट कर लिए हैं। और यहाँ पे जो मैंने मेयोनीज़ और केचप का जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था, तो मैं उसको जो है वो हर एक ब्रेड के ऊपर ऐसे अप्लाई करूँगी। और फिर उसके बाद जो है वो एक लेयर में इसके ऊपर छोटी सी चिकन की डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से चिकन इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके चिकन ऐड कर रही हूँ, और इस वजह से मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें अभी और भी बहुत सारी चीज़ें डालनी हैं, जैसे कि प्याज और बंद गोभी और खीरे, और फिर मेयोनीज़ की एक लेयर लगानी है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं चिकन इतना ज़्यादा इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप चिकन ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी मज़ेदार सी खीरों की एक लेयर लग गई। अब इसके ऊपर मैं प्याज डाल रही हूँ, और इसके बाद जो है वो अब मैं इसके ऊपर ये ग्रीन चटनी ऐड कर रही हूँ। और फिर इसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसमें मीठी चटनी भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी मीठी चटनी इस पर ऐड नहीं कर रही हूँ। और अभी इस वाले के ऊपर मैंने जो है मेयोनीज़ की लेयर नहीं लगाई है, वो इस वजह से क्योंकि जिसके लिए ये बना रही हूँ उसे मेयोनीज़ ज़्यादा नहीं पसंद है। तो ये वाला एक जो है कम मेयोनीज़ वाला है। और जो है वो इसके साथ मेरे पास यहाँ पे ये टूथपिक्स हैं, तो मैं ये लगा लेती हूँ ताकि ये खुले ना। और इसको जो है अगेन मैंने बंद कर लिया। और अब सेम इसी तरह से जो है वो मैंने बाकी भी बना लेने हैं। तो यहाँ पे जो है ये दूसरा भी अब मैंने बनाना स्टार्ट कर लिया है।
तो व्यूअर्स इसी तरह से जो है अब सेकंड भी बन रहा है। सेकंड के अंदर जो है मैं मेयोनीज़ को ऐड कर रही हूँ और उसके ऊपर अब मैंने चटनी लगा दी है और टूथपिक लगा के इसे मैंने बंद कर लिया है। और इसी तरह से जो है वो अब मैं थर्ड भी बना लूँगी सेम इसी तरह से। आप अगर चाहें तो आप जो है वो पॉकेट सैंडविच इसको कट करके इसके अंदर आप ये सारा जितना भी जो बैटर है चिकन का और ये खीरे वगैरह सारा कुछ आप उसके अंदर डाल के तो आपके वो पॉकेट सैंडविचेस की तरह बन जाएंगे। और जो है वो इसको अब मैंने जो चटनियाँ वगैरह बनाई हैं उसके साथ जो है मैं इसे सर्व कर लूँगी। और ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्द बन जाने वाले स्नैक्स हैं। तो जो है वो व्यूअर्स इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई और इजी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।